तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बहन और यांग शयो कहते हैं डोंट वरी, ये जो आदमी ना उसको सबक हम सिखाएंगे। यान के भी कहते हैं सबक सिखाओ लेकिन जहां से मत मारो क्योंकि अभी भी मुझे उससे यहाँ पे कुछ काम है। जो सुंदर ये भी कहते हो डोंट वरी, अगर सामने से अगर आप चाहते हो कि जिंदा रहे, हाँ तो ये चाह के भी यहाँ पे मर नहीं सकता। तुझे मालूम है ना क्या यहाँ पे करना है? वो कहता है यस आंटी, जो आप बोलोगे ना हम वो यहाँ पे करेंगे। देखो भाई ये गोद लिया बेटा है और ये यान की बहन है, यानी उसकी चाची नहीं भाई बुआ लगेगी ना, बुआ मींस आंटी यहाँ पर होता है। उसके बाद नाम सामने से यू जोश से चिल्लाता है वर्ण मनोज के, सुनो भाई एक सच्चा मर्द है ना भाई मर जाएगा लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं करवाएगा, मुझे मार के खत्म यहाँ पे कर दो। सामने से वो कहता नहीं है भाई तुमने भूल गए आंटी ने क्या बोला, अगर तू मरना भी चाहेगा ना तो भी तू यहाँ पे मरेगा नहीं क्योंकि भाई बाप ने यहाँ पे मना किया है। तो सामने से हीलिंग टेक्निक यहाँ पे यूज करती है और हील करने लग जाती है। वो भी सामने से कन्फ्यूज की भाई एक सेकंड ये एक सेकंड मेरा सारा का साथ छोड़ है ना वो यहाँ पे ठीक हो रहा है, मगर कि ओ मैं समझ गया क्योंकि जो आर्टिफिक है ना आर्टिफिक को मैंने यहाँ पे रिफाइन किया था, आर्टिफिक का मेन मालिक मैं यहाँ पर हूँ, तो ये मेरी कुटाई यहाँ पे कैसे करेंगे। लेकिन सामने से जो यांग है ना फिर जो से अटैक करता है, यानी वो वहां पे हील करेगी और ये अटैक करेगा, वो वापस से हील करेगी, ये वापस से अटैक करेगा, ऐसा कर करके उसको जिंदा यहाँ पे रखेंगे टॉर्चर कर करके। ये बेसिकली प्लान यहाँ पे था। वो चिल्लाता भी कि साले भाई मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर पे जाना है। वो कहते नहीं पहले मार खा लो, बहुत मारने के बाद फिर से कहता चलो आंटी हील कर दो, वो वापस हील करती है, वो वापस यहाँ पे कुटाई करते हैं। अब यान के कन्फ्यूज की हो यार ये कोई हीलिंग टेक्निक है क्या? वो बताते हीलिंग टेक्निक नहीं है लेकिन इसका हीलिंग इफेक्ट भी होता है। यहाँ के व्हाट डू यू मीन, लगभग बराबर हुआ ना? वो कहती बराबर नहीं हुआ, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ जब से हम लोग यहाँ पर आए ना तब से लेकर अब तक क्या। हाँ तो शुरू में बहुत साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे, जो बीस्ट यहाँ पर है ना खाली जो आपका बेटा ना यांग शयो उसको यहाँ पे ले आना चाहते थे और किसी को भी नहीं, लेकिन उस समय छोटी बच्ची थी, हमेशा उसके साथ रहती थी, हमेशा उसके साथ खेलती थी। मुझे याद आने लगी कि उसको लेकर चल जाएंगे, मैं तो अकेले हो जाऊंगी, तो मैं भी रोने लगी, मैं भी धोने लगी कि प्लीज मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो। अब बेचारा बिस्ट उपगला गया कि यार इसको नहीं लेकर जाएंगे तो रो रो के ना कान के पर्दे फोड़ देंगे, इसलिए मुझे भी अपने साथ लाया और मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए जो बर्ड यहाँ पे थी ना बर्ड को भी अपने साथ यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आने के बाद ना वो जो टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर के इनहेरिटेंस यहाँ पे ना वो ऑब्टेन यहाँ पे किया यांग शयो ने और कल्टीवेशन करना चालू किया और काफी अच्छे से उसने किया, लेकिन भाई बड़ा टाइम उसमें लग गया। अब मुझे धीरे धीरे याद आने लगी, मुझे वापस जाने का मन किया, तो बर्ड ने ना मुझे कल्टीवेशन करना यहाँ पे सिखाया और मैं भी काफी अच्छे से कल्टीवेशन करने लगी। यांग शयो ने बोला किया आंटी तुम तो अच्छा कल्टीवेशन करती हो, फिर हम दोनों ने मिलकर वैसे कल्टीवेशन चालू किया और तब से लेकर अब तक ना अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं। जो सुंदर यान को दान, लेकिन तुमने टाइम का भी पावर यहाँ पे यूज किया था, यानी तुम भी टाइम का पावर यूज कर सकती हो। ये कहती है यस, जैसा बीस्ट को आइडिया लगा ना कि भाई मैं भी टाइम का पावर अच्छे से सीख सकती हूँ, वो भी यहाँ पे चौंक गए थे, जिसके वजह से भाई हम दोनों के पास ना मतलब मेरे पास और यांग शो के पास हकदार बन चुके थे टाइम फ्लिंग गेट टेम्पर के इनहेरिटेंस यहाँ पे हासिल करने का। हमने हासिल यहाँ पे किया, लेकिन दोनों ना अलग अलग चीज यहाँ पे सीखने लगे। टाइम में ना बीता हुआ कल भी होता है और आने वाला फ्यूचर भी होता है। जो यांग शो है ना वो फ्यूचर कल्टीवेशन करता है और मैं ना पास्ट कल्टीवेशन यहाँ पे करती हूँ, और जो मैंने हील किया था ना वो कोई हीलिंग यहाँ पे नहीं था बल्कि मैंने पास्ट करके उसकी बॉडी ने पहले जैसी बना दी जब उसने आपके साथ फाइट नहीं किया था, जब उसको चोट नहीं लगा था। हाँ तो कोई हीलिंग एबिलिटी नहीं है बल्कि मैंने टाइम यहाँ पे पीछा किया था। यान के भी कहता ओ माय गॉड यार मानना पड़ेगा ये टेक्निक तो सच्ची में काफी जोरदार है, और तभी तो भाई तुमने वो आर्टिफिक यूज किया और जो मेरी उम्र यहाँ पे थी ना वो मेरी उम्र भी यहाँ पे लौटा दी। ये कहती है यस यस, उसी से मैंने आपको उम्र लौटा दी। भाई हमने टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर का इनहेरिटेंस यहाँ पे कल्टीवेट किया मैंने और यांग शयो ने मिलकर, तो हम दोनों मिलकर ना उनका कोई भी आर्टिफिक का कल्टीवेशन कर सकते हैं। यार के भी कहते एक सेकंड तुम बंदों को चोट ऐसे ठीक कर सकती हो, उम्र यहाँ पे लौटा सकती हो, फिर तो जो मरे हुए लोग ना उनको भी ऐसा पास्ट करके उनको भी जिंदा कर सकती हो। ये कहती है कि नहीं, क्योंकि भाई उतना भी हमने अभी अच्छे से सीखा नहीं है, मेरा लेवल भी उतना ज्यादा हाई यहाँ पे नहीं है, तो ये मरे हुए तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं कर सकती। यान के भी कहता है टाइम की पावर बड़ी कमाल की होती है लेकिन सबसे कमाल की नहीं होती है, सच्ची में टाइम की पावर इतनी कमाल की होती है। हाँ तो फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर की कभी मौत ही नहीं हुई रहती। जो सुंदर बताती है यस 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 यस। रही बात इस आर्टिफैक्ट का कि हमने क्यों नहीं लिया, बीस्ट ने हमको बताया था कि अभी ऐसा आर्टिफैक्ट है तुम दोनों में से किसी एक को मिलेगा, लेकिन अभी तुम दोनों छोटे बच्चे नल्ले हो, अभी तुमसे ज्यादा कुछ नहीं आता, जैसे तुम और सीखोगे ना तब जाके तुमको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन भाई देखो हमने लिया नहीं जीत सके, मैं आज उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, इन शॉर्ट हमारी वजह से आपका नुकसान हुआ। ये आने को देना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो गलती है ना कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। सामने से ये भी पूछती है कि मुझे एक बात यहाँ पे बताइए कि ये जो भी मतलब है ना फ्लोइंग टाइम टेम्पल वो अंदर से सील यहाँ पे था, अंदर से उसको ओपन किया जा सकता है, लेकिन इस बंदे से बाहर करके उसको टेलीपोर्ट करवा लिया, ऐसे कैसे? ये आन के भी कहता है उसके पीछे का रीजन यहाँ पर है, अगर तुम सुनना चाहोगे तो मैं बता दूंगा। ये भी कहती है यस यस बताइए। हड्डी के बारे में
बताता कि हड्डी यहाँ पे मिली थी, फिर ऐसा ऐसा किया तब जाके हो गया। ये भी कहती है अरे फ्लोइंग टाइम टेम्पल की मतलब फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पल की हड्डी इस आदमी के हाथ में यहाँ पे कैसा लग गया। उसके बाद जो बर्ड और साथ ही में जो बिस्ट ना, बिस्ट को भी यहाँ पे बुलाती है और ये आन के को बताते कि जब से हमको इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला ना, पूरा जगह का जो टाइम है ना उसकी माँ बहन एक हो गई थी। देख सकते हो भाई हमने कुछ ही साल यहाँ पे बिताया लेकिन हमारी उम्र लगभग 500 साल यहाँ पर हो गई है। वैसे बिस्ट और बर्ड की भी उम्र के पीछे आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए इन्होंने बोला कि हमको अच्छे से सुला दो ताकि जो हमारा उम्र है ना, हमारी उम्र में कोई भी इफेक्ट यहाँ पे ना पड़े। यार के बोलते तभी तो भाई इतनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मैं जगाने की बार बार कोशिश करता हूँ लेकिन कभी जगने का नाम ही यहाँ पे नहीं लेते। लेकिन अब फनील जो बहन यहाँ पे थी ना वो जगा देती है। जैसे बीस्ट यहाँ पे जगता है वो यान के को देखता है और देखने बाद यहाँ पे कहता है कि हेलो कैसे हो जी, नमस्कार यंग मास्टर। यान के भी कहता है भाई यंग मास्टर उसको बोलने का जो सच्ची में तेरा मास्टर हो। अब मेरे पास ना टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पल का इनहेरिटेंस नहीं है, इन दोनों के पास से इनको बुलाया कर। वो भी कहता हो ठीक है, लेकिन आप अचानक से यहाँ पर ये कहता हाँ मैं यहाँ पे मिलने के लिए आ गया। सुनो मेरी बहन बाकी बातें तुम इसको समझा दो। ये कहती है भाई हड्डी फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पल की हड्डी, मुझे ये बताओ जो कब्रिस्तान जहाँ पे फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पल की लाशें यहाँ पे दफन है वो कहाँ पर है। ये बताता उनका कोई ऐसा लाश वाला कब्रिस्तान है ही नहीं। जो सुनते कंफ्यूज है लोग कि भाई जब उनका कब्रिस्तान है ही नहीं तो भाई बॉडी उनका कहाँ पे गया, और जब बॉडी मतलब कहीं दफने नहीं तो जो हड्डी है ना, हड्डी उस वाइंड मोनाज के हाथ में यहाँ पे कैसे लग गया। जो सुनते ये बीच कहते क्योंकि उसके पीछे की भी कहानी है। मैं स्टार्टिंग में बताना तो चाहता नहीं था लेकिन अब मामला गड़बड़ हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो जो मेरे मास्टर यहाँ पे थे बड़े कमाल के थे भाई, बड़े कमाल के बोले तो बड़े कमाल के। हाँ लेकिन भाई उनको खाली कल्टीवेशन पे ध्यान रहता था। तुम्हारे जैसे ढर की हरामी नहीं थे जो कि भाई कहीं भी जाते शादी करते ये इतनी बीबियां बनाते, उनकी जिंदगी में कोई बीबी कोई बच्चे यहाँ पे नहीं थे और आराम से सेकुलेशन में जाके अपना कल्टीवेशन करते हैं। सेकुलेशन में चल गए, मुझे बोला कि बाहर गार्ड का काम करो। एक दिन अचानक से ना भाई वो सेकुलेशन से बाहर आए और बोले यस मुझे बड़ा कमाल का पावर के बारे में आइडिया लगा आउटर यूनिवर्स से, इसलिए मुझे आउटर यूनिवर्स में यहाँ पे जाना है। इतना बोल के निकल गया। मुझे बोला कि बाहर बस प्रोटेक्शन काम यहाँ पे कर, मैं जैसे टाइम लगेगा ना मैं लौट आऊंगा। तो मैं भी भाई 100 साल तक यहाँ पे इंतजार किया लेकिन अचानक से वो लौटे नहीं आसमान से। उनका ये जो आर्टिफैक्ट ना वो आर्टिफैक्ट गिरा और आर्टिफैक्ट के अंदर उनका स्टार बॉन्ड का जो पावर होता है ना जो कि हर ग्रेट टेम्पर के पास होता है वो पावर उसके अंदर था, जिससे भाई दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। सबसे पहली बात है ये कि एक तो उनकी मौत हो गई और सेकंड आउटर यूनिवर्स जहां से उनका भैया आया था वो आउटर यूनिवर्स में कोई बहुत ही बड़ा यान के भी सोचता है कि स्टार बॉन्डिंग माने के बाद मुझे जो भी कहानी सुनने को मिली ना उससे ये मालूम चलता है हमारे स्टार बॉन्डिंग में दो बड़े कमाल के ग्रेट टेम्पर हो चुके हैं। सबसे पहले ये हेवन डेवोरिंग ग्रेट टेम्पर है जो कि अपने टाइम पे एक दो नहीं बल्कि चार चार ग्रेट टेम्पर को मार डाला था, आधी से ज्यादा दुनिया उसने बर्बाद करके यहाँ पे रख दी थी। और सेकंड ये टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर है, लेकिन आउटर यूनिवर्स में गए वहां पे कोई डेंजर आया और उसी डेंजर के चक्कर में इनकी मौत यहाँ पर हो गई। तो भाई आउटर यूनिवर्स में ऐसा क्या डेंजर यहाँ पर है, सोचो कि भाई आउटर यूनिवर्स क्या है। तो जैसे स्टार बॉन्डिंग दुनिया हो गई ना, ये दुनिया से भी बड़ी भी एक आउटर यूनिवर्स यानी उससे भी बड़ी दुनिया यहाँ पर है। उसके बाद ना यान के बताता यस तूने एक को नहीं बल्कि इन दोनों को यानी भाई मेरी बहन को भी और मेरे यांग शय को भी तूने इनहेरिटेंस यहाँ पे दिया, इसके लिए ताकि इनको पावर मिले। आपने इसको दिया ना ताकि भाई ये दोनों आगे चल के स्ट्रॉन्ग बने और फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर का बदला यहाँ पे ले ले। सामने से बहन भी कहती है अगर ऐसा भी हो रहेगा चलेगा यार, उनके द्वारा हमको पावर मिली है, ब्लेसिंग मिली, हमारे ना मास्टर जैसे हैं, हाँ तो उनका बदला लेना हमारा फर्स्ट बनता है। ऐसा ताना मारने के वे में मत बोलिए प्लीज। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।